साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवा दे तू कुरान पढ़ के मोमिनां नूं मुशरक बनाई जाना साडे बाबे ढोलकियां बजा के मोमन बनाई जांदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। आज मेरी नज़रों से एक ऐसी वीडियो गुजरी जिस पे इमरान आसी साहब ये खिताब फरमा रहे हैं कि कुरान, तुम्हारे लोग कुरान पढ़ के लोगों को मुशरक कर रहे हैं और हमारे बाबे जो है ये वो कर रहे हैं, यानी कि तबले बजाकर लोगों को ईमान की तरफ ला रहे हैं। अच्छा, इनकी बात पे और सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहा गया, हालांकि लोगों को ये नहीं पता कि इमरान आसी साहब पर कौन सी दफा लगती है। ये कुरान मजीद फरकान हमीद की बेअदबी है और उसने ये जो कहा है और इसको सुनना भी हराम है। वो तारिक मसूद पर फतवे लगा रहे हैं ना सारे लोग, और मैंने भी खुद भी कहा था तारिक मसूद ने ये गलतियां की हैं। क्या इमरान आसी पर ये फतवे नहीं लगते? क्या इमरान आसी को कोई रोकने वाला नहीं है? उसकी तौबा करवाने वाला कोई नहीं है? सरेआम उसको कोई पूछने वाला नहीं है? मसला ये है कि जब हमारे अपने जब ये गलतियां करते हैं तो हम कहते हैं कोई नहीं कुछ नहीं होता, और जब गैर को गलती करता है तो फिर हम कहते हैं जी ये देखो जी इसने फलां गलती की फलां गलती की। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ सरकार के दीन की सरबुलंदी है। मैं ये टॉपिक इसलिए शुरू कर रहा हूं और आप मेरी वीडियो को सुना करें, आप वीडियो को देखें। मैंने सिर्फ ये टॉपिक इसलिए शुरू किए कि हमारा दीन क्या कहता है और हम मौलवी या पीर या दूसरे लोग ये दीन को किस तरफ ले जा रहे हैं। उलमा की मजलिस जहालत का खात्मा है, ये मेरा अव्वलीन तरजीह है कि अपने इमाम मस्जिदों के पास बैठा करो। अब जिनको तुमने मुसल्ले पे खड़ा किया उनके पास बैठकर रसूलुल्लाह की बातें सुना करो और कुरान की आयत का तर्जुमा सुना करो। अब कितनी बड़ी उसने गलती की है, कितनी बड़ी गलती है। और मेरे सामने से एक हदीस, तिरमिजी की हदीस गुजरी, हजरत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह तआला, उनका पेशा क्या था? ये वो सहाबी रसूल है जो शायर थे, शायरी करते थे और इनका पेशा भी यही था। लेकिन इन्होंने नहीं कहा कि हमने शायरी के जरिए से, हमने कवाली और तबले के जरिए से हमने दीन की तरफ लोगों को लाया। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जिंदगी में एक भी मिसाल दे दो जिसमें रसूलुल्लाह ने यह फरमाया हो कि तबले के जरिए से लोगों को दीन की तरफ लाना है? अब देखिए कि कुरान क्या कह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। जिन्नात ने भी कुरान को सुना तो अल्लाह ने उनको क्या दे दी? हिदायत दे दी कुरान को सुनने से। यार तुम किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो फला मुनाफिक है, फला काफिर है, फला है, फला है। किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अगर किसी के फिरके के अंदर गलतियां हैं उनके बड़ों की वजह से, या कोई भी अगर उनकी गलतियां हैं, आपने ये देखना कि ये शख्स किस अकीदे पर है। तो अब हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में जमीन का दंसना, मुसख्खर करना और आसमान से पत्थर का बरसना होगा। मुसलमानों से एक शख्स उठा और उसने पूछा, या रसूलल्लाह ये कब होगा? ये तो रुका हुआ है, तो ये कब होगा? तो आपने फरमाया कि जब गाने वालियां और मौसीकी के आलात का ज़हूर होगा और शराबों को सरेआम पिया जाएगा। शादियों ब्याहों पे क्या होता है, कवालियों में क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहता कि सारे कवाल शराब पी के पढ़ते हैं। कसरत के साथ कवालियां पढ़ने वाले शराब पीते हैं। ना सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई। किसने दाढ़ी रखी हुई? क्या कोई बाबे कवाली करते रहे? बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी पढ़ी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हालात जिंदगी पढ़ी। उन्होंने तौहीद पे काम किया, उन्होंने कुरान को नहीं छोड़ा और कुरान पे अमल करवाया लोगों को। बाद में आने वाले जिन्होंने ये खराबियां पैदा की, अल्लाह ताला सबका हशर बेहतर करे। लेकिन मैं ये कहता हूं, बाज आ जाए। अहले सुन्नत को बदनाम करने में जिसका हाथ है, हमने सबको नहीं छोड़ना। ये चीज ज़हन में रख ले। जो शख्स फिरका नाजिया के अंदर आके उन्होंने तबाही मचाई है, अहले सुन्नत व जमात के अंदर आके तबाही मचाई है, हमने किसी को नहीं छोड़ना। इन्होंने हमारे बड़ों को बदनाम किया, हमारे बुजुर्गों को बदनाम, जिन्होंने तौहीद पर काम किया, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लोगों को तबलीग की तरफ लाए, मुसलमान किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने दीन के अंदर खुद की अपनी तरफ से बातें करना शुरू कर दी। जो मर्जी जिसके दिल में आता है वो करता रहता, वाह वाह करने के लिए। हमने किसी को नहीं छोड़ना। हम इस जिहाद में खुद भी शामिल हैं और वो लोग शामिल हैं जो साथ देंगे कि हमने ये वीडियो भी आगे शेयर करनी है और इन लोगों के बयान भी नहीं सुनने जिन लोगों ने दीन के अंदर खराबियां पैदा की हैं। अल्लाह सबको हिदायत फरमाए।